क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर आपके इंग्लिश रीडर का जो सेकंड पार्ट है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका पहला ही चैप्टर है जो थर्ड लेवल या अर्थात द थर्ड लेवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड आज देखेंगे। एक्सप्लेनेशन पहुंचने से पहले हम इस पाठ की समरी को संक्षिप्त रूप से देखते हैं। इस पाठ में अर्थात इस लेसन में मुख्य कैरेक्टर 3 हैं। एक कौन है? चार्ली, ठीक, जो एक सामान्य क्लर्क है और एक एजुकेशन बोर्ड की ऑफिस में काम करता है, जो इस दुनिया से असंतुष्ट है और एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। लुइसा दूसरा कैरेक्टर है, जो चार्ली की पत्नी है। और तीसरा कैरेक्टर है सैम बिनर, जो चार्ली का एक मनोचिकित्सक मित्र है। तो कहानी इसकी यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक बार जो चार्ली है अपनी ऑफिस में देर तक काम करता है। जब देर तक काम करता है तो घर आने के लिए लेट हो जाता है और वह सोचता है कि अब हम जल्दी से हमें घर पहुंचना चाहिए। वह जल्दी से घर पहुंचने के चक्कर में बस यात्रा छोड़ देता है और भूमिगत ट्रेन अर्थात जिसे मेट्रो आधुनिक दुनिया में मेट्रो रेल कहते हैं, उस मेट्रो से सीधा अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। वह स्टेशन पर जाता है, मेट्रो की टिकट लेता है, लेकिन सिस्टम ये बिगड़ जाता है, वह मेट्रो में न जाकर के उसी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच जाता है। ठीक, वहाँ और घूमता रहता है, फिर वहाँ पर चक्कर काटता है काफ़ी समय तक। घूमते घूमते वह एक टिकट काउंटर पर पहुंच जाता है, जहाँ वह 2 टिकट लेना चाहता है। जब वह मुद्राएं वहाँ निकालता है तो वह देखता है कि ये मुद्रा वहाँ पर नहीं चलेगी, अर्थात वहाँ का क्लर्क जो है टिकट कलेक्टर वह कह देता है कि ये मुद्रा नहीं है साहब। ठीक, और वह कहता है कि यदि तुम हमें धोखा देने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, जेल में भिजवा देंगे। चार्ली वहाँ से जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से शायद वह फिर नीचे आ जाता है। ठीक, और ये पूरी कहानी आकर के अपने मित्र सैम बिनर को बताता है। सैम बिनर कहता है कि तुम इस दुनिया से ऊब चुके हो, इसलिए तुम शांति की दुनिया में दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो और ये खुशी नहीं है, तुम एक दिवा स्वप्न देखते हो। ठीक, फिर ये कहानी वह अपनी पत्नी को बताता है लुइसा, और काफ़ी समय तक वह थर्ड लेवल पर जाने की कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। जब उसका जो मित्र है सैम बिनर, वह फॉरेन मुद्रा अर्थात ओल्ड करेंसी को मतलब पुरानी मुद्रा को कलेक्ट कर लेता है, नई मुद्रा जमा करके, और वह थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। जो सैम बिनर है वह थर्ड लेवल से अपने मित्र चार्ली को एक पत्र लिखता है और वह बताता है कि यहाँ पर बहुत हम पिछले 2 हफ्ते से बहुत आरामपूर्वक यहाँ पर रह रहे हैं। चार्ली और लुइसा, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक, वह गाते हैं, बजाते हैं और हम लोगों को खाने के लिए इनवाइट भी करते हैं। ठीक, तो ये पत्र जो है सैम बिनर चार्ली के लिए भेज देता है, और ये पत्र जब चार्ली पढ़ता है तो वह जान जाता है कि मेरा मित्र कहाँ पर चला गया है, तीसरे तल पर चला गया है। ठीक, और वह भी फिर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पाठ में केवल इतना सारांश है। अब हम चलते हैं वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। चलते हैं, हम लोग PDF पर पहुंचते हैं, अपनी टेक्स्ट नंबर 1 पर पहुंचते हैं। यहाँ से है टेक्स्ट नंबर 1। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। द प्रेसिडेंट वैसे होता है राष्ट्रपति, यहाँ पर लगाएंगे अध्यक्ष। द प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल मतलब न्यूयॉर्क सेंट्रल का, एंड न्यूयॉर्क मन होती है न्यूयॉर्क शहर का, मतलब न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन और न्यूयॉर्क शहर के जो अध्यक्ष हैं न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, इनके नाम दिए हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क शहर के जो अध्यक्ष हैं न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे विल स्वीर मतलब कसम खाते हैं, ऑन ए स्टॉक मन होती है सामग्री अर्थात ढेर की, ऑफ टाइम टेबल्स मन होती है अपने टाइम टेबल की। ठीक, पूरी बात समझिए।
न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क शहर के जो अध्यक्ष हैं न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड अपने टाइम टेबल के ढेर की कसम खा करके कहते हैं दैट कि देयर आर ओनली 2, यहाँ पर केवल 2 ही तल हैं। ये तल किसकी बात चल रही है? मतलब सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 तल बताए थे चार्ली ने, तीसरे तल पर चला गया तो सुबह ही चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केवल यहाँ पर 2 ही तल हैं। बट आई से, ठीक, देयर आर 3, लेकिन आई के लिए आया चार्ली के लिए, लेकिन चार्ली कहता है कि वहाँ 2 नहीं है 3 हैं। बिकॉज माने क्योंकि आई हैव बीन ऑन 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका था। और देखते हैं, यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप्स। आज मैंने हैव टेकन मन होती है उठाया था या लिया था, द ओबियस मन होती है साधारण, स्टेप मन होती है कदम, अर्थात मैंने एक स्वाभाविक कदम इसके लिए उठाया था। आई टॉक्ड टू ए साइकाटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमोंग अदर। आई माने मैंने, टॉक्ड मन होती बातचीत की थी, टू ए साइकाटिस्ट फ्रेंड मन होती अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से, एमोंग अदर्स मन और दूसरों से भी। अर्थात चार्ली कहता है कि मैंने इस बारे में अपने मनोचिकित्सक मित्र से बातचीत की थी और दूसरे लोगों से भी बातचीत की थी। आई टोल्ड हिम, आई माने मैंने, टोल्ड में बताया, हिम मन उसे, अबाउट द 3rd लेवल मन होती तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, मतलब मैंने उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। एंड सैड, और कहा, इट वाज ए बेकिंग ड्रीम, और उन सबने क्या कहा? ही सैड, उन्होंने कहा कि इट वाज ए बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि मैं यह इट मन यह बाजमान था, एवन एक बेकिंग ड्रीम मन होती दिवा स्वप्न, विश फुलफिलमेंट में होती जो इच्छा पूरी हो गई है। अर्थात उन सभी ने क्या कहा चार्ली से कि तुम एक दिवा स्वप्न देखने की इच्छा कर रहे थे, जो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। ही सैड, उन्होंने कहा, अर्थात मेरे साइकाट्रिस्ट मित्र ने कहा कि आई वाज अनहैप्पी, मैं अप्रसन्न था, ठीक, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, ठीक, दैट में जिसने मेड मन बना दिया, माई वाइफ मन होती मेरी पत्नी को, काइंड ऑफ मेड मन होती एक प्रकार से पागल, ठीक, बट में लेकिन ही एक्सप्लेन, जब उसने समझाया, दैट के ही मीन्ट उसका मतलब है, द मॉडर्न वर्ल्ड मन होती आधुनिक संसार, इज माने है, फुल मन होती भरा हुआ, ऑफ इनसिक्योरिटी मन होती है असुरक्षा से, फियर मन होती भय से, बार मन होती युद्ध से, बरी मन होती चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और शेष बची हुई उन चीज़ों से। जब उसने बताया कि ये आधुनिक संसार है, वह असुरक्षा से, भय से, युद्धों से, लड़ाई झगड़े से और चिंताओं से, और जो चीज़ें बची हुई उन सब से भरा हुआ है। एंड वन और दैट कि आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सब से बचना चाहता हूँ। देखो, आई मन में जस्ट मन होती तुरंत ही, वांट माना चाहता हूँ, टू एस्केप मन होती बचना, मैं इनसे बचना चाहता हूँ। बेल मन, अच्छा, हमसे ये कहा गया, अर्थात चार्ली कहता है कि हमसे ये कहा गया कि आप मतलब जो तुम लोग हो इससे बचना चाहते हो। बट मैं देखिए, वेल, अच्छा, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता है, अर्थात चार्ली ने उन सबको उत्तर दिया, अर्थात अपने साइकाटिस्ट फ्रेंड और अपनी पत्नी सबको उत्तर दिया कि इनसे कौन नहीं बचना चाहता है। एवरीबडी मन होती प्रत्येक, नो मन होती जानता है या चाहता है, वांट मन होती चाहना, टू एस्केप मन होती बचना, प्रत्येक व्यक्ति इनसे बचना चाहता है। बट में लेकिन दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट में लेकिन दे माने वे, डू नॉट में नहीं, वांडर डाउन होती चले जाते हैं, इनटू द 3rd लेवल में होती तीसरे लेवल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में होती ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। मतलब वो कहता है कि हम मानते हैं कि हम इस दुनिया से बचना चाहते हैं, अर्थात इस भीड़ भाड़ से, असुरक्षा से और इन सभी वस्तुओं से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन चीज़ों से नहीं बचना चाहता है?
और जब सब बचना चाहते हैं तो हम ही क्यों उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गए और सब थर्ड लेवल पर क्यों नहीं गए। ठीक, तो विद्यार्थियों एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। बट दैट इज द रीजन, दैट माने है इज मन है रीजन होती कारण, लेकिन यही कारण है। ही सेड उसने कहा, एंड माने और, माई फ्रेंड ऑल एग्रीड और मेरे सभी मित्र सहमत हो गए। मतलब यही कारण था जिस पर मेरे सभी मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग मन होती प्रत्येक बात, पॉइंट्स मन होती इशारा करती थी, टू इट मन होती इशोर। दे क्लेम्ड वे दावा करते थे, माई स्टाम्प कलेक्टिंग मन होती मेरे स्टाम्प की कलेक्टिंग पर। जब मैं स्टाम्प को इकट्ठा किया करता था तो वे सभी लोग इस ओर संकेत करते थे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल होती एग्जाम्पल के तौर पर, दैट इज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दैट मन जो इज मन है टेम्परेरी मन होती अस्थायी तौर पर, रिफ्यूज मन होती है मना करना शाब्दिक, फ्रॉम रियलिटी मन होती वास्तविकता को। मतलब अर्थात ये सभी ये इस ओर संकेत करते थे कि मैं वास्तविकता से बचना चाहता हूँ। ऐसे मना करना है, बचना से लगाएंगे कि मतलब ये सभी वस्तुएं इस ओर इशारा करती थी कि अर्थात मैं जब स्टाम्प कलेक्शन करता था तो ये संकेत थे कि मैं वास्तविकता से बचना चाहता हूँ। वेल अच्छा, मे भी मन होती हो सकता है, अर्थात अच्छा ये बात भी हो सकती है, बट में लेकिन माई ग्रैंडफादर मन मेरे दादा, डिड नॉट नीड मन उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज मन होती किसी भी बात से बचने की, फ्रॉम रियलिटी मन होती वास्तविकता, रियलिटी मन तो वास्तविकता, और थिंग्स मन होती वस्तुओं से। अर्थात वह कहता चार्ली कि जो मेरे दादा थे उन्हें तो किसी वास्तविकता से बचने की ज़रूरत नहीं थी। बर प्रेटी नाइस, थिंग्स वर प्रेटी नाइस, सभी वस्तुएं उनके लिए बहुत अच्छी थी। एंड पीसफुल मन होती शांतिपूर्व थे, इन हिज डेज मन होती उनके दिन। मतलब जो चार्ली कहता है कि मेरे जो दादा थे उनके लिए तो वैसी कोई समस्या नहीं थी। ठीक, उनके लिए सभी वस्तुएं बहुत अच्छी थी और वह उनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण था। फ्रॉम आल मन होती सभी से, आई हियर मन होती मैंने सुना है, और सभी लोगों से मैंने सुना है। एंड माने और, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ही मन उन्होंने स्टार्टेड में होती प्रारंभ कर दिया था, माई कलेक्शन में होती अपने स्टाम्पों का कलेक्शन करना, अर्थात उन्होंने भी स्टाम्प कलेक्शन शुरू कर दिया था तो उन्हें से कोई दिक्कत नहीं थी। अर्थात चार्ली अपने हर मित्र की बात काट देता है यहाँ पर। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, इट माने इज मन होता है, नाइस मन होती अच्छा, कलेक्शन टू मन होती कलेक्शन इकट्ठा करना, अर्थात पैसों को जो स्टाम्प कलेक्शन करना एक अच्छी आदत बताता है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ पार्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, दो ब्लॉक्स मन होती ब्लॉक है और फोर मन होती चार, पार्टिकुलर मन होती सामान्य तौर पर। ठीक, कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, सामान्य तौर पर। एवरी यूएस इशू मन होती, यूएस इशू मतलब प्रत्येक यूएस इशू के लिए। फर्स्ट डे कवर मन होती पहले दिन का कवर, एंड माने और, सो ऑन मन होती इसी प्रकार से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू यू नो, तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट मन होती राष्ट्रपति, रूजवेल्ट मन होती रूजवेल्ट, कलेक्टेड मन होती इकट्ठा करते थे, स्टाम्प टू मन होती स्टाम्प को भी, अर्थात स्टाम्प कलेक्शन हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट वह भी इकट्ठा किया करते थे। यू नो ऐसा कि तुम जानते हो। ठीक, इस प्रकार हम 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, हमारे सभी विद्यार्थी यहाँ पर आ गए हैं तो अब चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। आगे देखो पैराग्राफ तीसरा। एनीवे कुछ भी बात हो, हेयर मन होती है यहाँ। भाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, भाट मन क्या, हैपेंड मन होती घटित हुआ, एट ग्रांड सेंट्रल में होती ग्रांड सेंट्रल पर बन। ठीक है, वह कहता है कि कुछ भी हो लेकिन जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रात घटित हुआ, अर्थात एक बार हमारे साथ घटित हुआ। आगे देखिए, वन नाइट लास्ट समर,
वन नाइट मन होती एक रात्रि को, लास्ट समर में होती गर्मियों की एक रात्रि को, या अर्थात अंतिम रात को। लास्ट मन होती अंतिम, गर्मियों की लास्ट समर, लास्ट मन अंतिम, समर मन होती गर्मी की, वन नाइट मन होती है एक रात। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, आई माने मैंने, वर्कड मन होती काम किया, लेट मन होती है देरी से, एट द ऑफिस मन होती है ऑफिस में मैंने देरी तक काम किया। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन मन होती अपने कस्बे में पहुंचने के लिए, टू माई अपार्टमेंट मन होती अपने घर में पहुंचने के लिए। अर्थात जैसे अप टाउन का शाब्दिक अर्थ होता है उपनगरीय क्षेत्र, टू माई कंपार्टमेंट होती जहाँ पर मेरा घर था। अर्थात चार्ली कहता है कि अंतिम गर्मियों की एक रात्रि में हमने अपनी ऑफिस में देर तक काम किया, फिर जल्दी से मैं अपने उपनगरीय क्षेत्र के एक घर में पहुंचने के लिए निकला। सो मन इसलिए, आई डिसाइडेड मन निर्णय लिया, टू टेक मन लेना, द सबवे मन होती भूमिगत रास्ता, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल मन होती ग्रांड सेंट्रल का। अर्थात ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का चार्ली ने क्या किया, भूमिगत रास्ता तय किया कि इस भूमिगत रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बिकॉज मन क्योंकि इट इज फास्टर देन द बस, इट मन यह इज मन होता है फास्टर मन होती है अधिक तेज, देन द बस मन होती है बस से, क्योंकि जो भूमिगत रास्ता था, अर्थात जिसे आधुनिक समय में महानगरों में मेट्रो कहा जाता है, उस मेट्रो से इसने जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये अमेरिका की बात है, अमेरिका में बहुत पहले ही मेट्रो आ गया था। तो उसने विचार किया कि बस से जाएंगे तो बहुत देर होगी, इसलिए हम मेट्रो से निकल लेते हैं और हम जल्दी से घर पहुंचते हैं। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। देखिए जी चार्ली है, सबसे लंबा इसमें दिख रहा है वही चार्ली है। हाँ देखो, नाव माने होती अब, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, भाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, भाई माने क्यों, दिस माने है, शुड हैपेंड माने होती घटित हुआ, टू मी माने होती मेरे साथ। चार्ली कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ ये घटना कैसे घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। देखो आई माने मैं, एम मन हूँ, यहाँ पर उसने पहला अपना नाम ओपन किया है कि आई माने मैं, एम मन हूँ, जस्ट एन ऑर्डिनरी मन होती है एक ऑर्डिनरी गाय मन होती है एक सामान्य व्यक्ति, मैं बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति था, नेम्ड चार्ली और मेरा नाम चार्ली था। 31 ईयर्स ओल्ड और मेरी उम्र लगभग 31 मतलब 31 वर्ष थी। उम्र कितनी थी इसकी, 31 वर्ष। एंड माने और, आई वॉज बियरिंग ए 10 गवर्डिन सूट, ये कपड़े का नाम है। वह कहता है कि मैं एक 10 गवर्डिन का सूट पहने हुए थे, अर्थात पोशाक पहने हुए था। एंड माने और, ए स्ट्रा हैट, स्ट्रा मन होती अतिरिक्त, हैट मन होती टोपी लगाए हुए था, विद ए फैंसी बैंड मन होती एक शानदार, जिसके ऊपर एक फैंसी मन होती आकर्षक बैंड मन होती फीता लगा हुआ था। अर्थात जैसे स्टूडेंट सब समझेंगे कि जैसे आप लोग कैप लगाते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, उस पर एडिडास वगैरह लिखा होता है, उससे टोपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, ठीक। तो उसी तरह से इसकी टोपी पर एक कढ़ाई करी हुई थी जिसे वह फीता बोलता है, अर्थात बैंड बोलता है। आई पास्ड ए डोजन मैन, आई मन में पास्ट में होती गुजर गया, ए डोजन मैन में होती लगभग 12 व्यक्तियों से होकर के, मैं लगभग 12 व्यक्तियों से होकर के वहाँ से गुजर गया। हु वन जो, लुक्ड मन लुक दिख रहे थे, जस्ट लाइक मी होती बिल्कुल मेरे समान, मैं वहाँ पर लगभग स्टेशन पर 12 व्यक्तियों से होकर के गुजर गया जो बिल्कुल मेरे समान दिखते थे। एंड माने और, आई वांट ट्राइंग, देखो आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई माने में, वाज माने था, नॉट माने नहीं, ट्राइंग माने होती कोशिश कर रहा था, वो एस्केप माने होती बचना, फ्रॉम एनीथिंग माने होती किसी भी एक से, और मैं किसी भी व्यक्ति से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गो होम टू लुइसा माई वाइफ। अब देखिए चार्ली क्या कहता है, आई मने में जस्ट मन होती तुरंत ही, वांटेड मैं चाहता था, टू गेट मन होती प्राप्त कर ले, माई होम मन होती अपना घर, टू लुइसा मन होती अपनी पत्नी को, लुइसा मन होती लुइसा, माई वाइफ मन होती अपनी पत्नी को। अर्थात आप समझिए ये चार्ली कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपना घर प्राप्त करें, अर्थात जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाएं और अपनी मेहरारू लुइसा के पास पहुँच जाएं।
अर्थात देखिए, चार्ली अपनी पत्नी से या तो अधिक प्रेम करता था या क्या करता था, या तो अपनी पत्नी से बहुत अधिक डरता था। क्योंकि आपको जानते होंगे कि जब चार्ली घर लौट पहुंचेगा तो उसकी मेहरारू अर्थात उसकी जो पत्नी है वह क्या कहेगी, इतना समय कहाँ लगाया है। ठीक, 50 क्वेश्चन उससे किए जाएंगे। इसलिए वह चाहता था कि हम अपने घर बहुत जल्दी पहुंच जाएं। और या हो सकता है कोई अपनी पत्नी लुइसा से अत्यधिक प्रेम करता हो। तो ये बात यहीं पे छोड़ते हैं चार्ली की और पैराग्राफ नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए किस तरह से ये चार्ली है। पैराग्राफ नंबर 5। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम, देखो, वेंडरबिट एवेन्यू। देखो, आई मन में, टर्न मन मेरा, इनटू मन होती है के अंदर, ठीक है। वेंडरबिट मतलब क्या होता है, बरामदा, ठीक, या रास्ता कह सकते हैं। एवेन्यू मन होती है, वेंडरबिट एवेन्यू मन होती है एक रास्ते से, मतलब मैं ग्रैंड सेंट्रल के एक रास्ते से मुड़ा। एंड बेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। आगे देखो, एंड वन और बेंट डाउन होती नीचे चला गया, द स्टेप मन होती सीढ़ियों से होता हुआ, द फर्स्ट लेवल में होती पहले तल पर। ठीक, अर्थात वह कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक रास्ते से मुड़ा और सीढ़ियों से उतरता हुआ पहले लेवल पर चला गया। भेयर मन होती जहाँ यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। भेयर मन होती जहाँ से, यू मन तुम, टेक मन ले सकते हो, ट्रेन्स मन होती रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी होती 20वीं शताब्दी की। अर्थात प्रथम तल पर जाकर के आप 20वीं शताब्दी की रेलगाड़ियों को पकड़ सकते हो। देन मतलब आई वॉक्ड डाउन एनोदर फ्लाइट, ठीक, टू द सेकंड लेवल। देन मतलब आई माने होती मैं, वॉक्ड मन होती टहलते हुए, डाउन मन होती नीचे गया, एनोदर फ्लाइट में होती दूसरी सीढ़ी से, टू द सेकंड लेवल में होती द्वितीय तल पर। उसके बाद दूसरी सीढ़ी से उतरता हुआ वह दूसरे तल पर चला गया। भेयर मन होती जहाँ सम अर्बन ट्रेन्स लीव्स फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय रेलगाड़ियाँ चला करती थी। आगे देखो, डक्ड इनटू द आर्चड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे। ठीक है, ये देखिए, जो डक्ट मन होती जो प्रवेश कर जाती थी, ठीक है, आर्चड डोरवे मन होती है, आर्चड डोरवे मतलब जो रास्ते होते थे उनमें, ठीक। आर्चड डोरवे की शाब्दिक हिंदी क्या कहेंगे हम, ठीक है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। आर्चड डोरवे की हिंदी क्या होती है, अर्धचंद्राकार। पूरी बात समझिए। डक्ट मन जिस जहाँ से प्रवेश किया, इनटू माने होती के अंदर, एन माने एक, आर्चड डोर अर्धचंद्राकार, ठीक है, डोरवे वन होती रास्ते में, हीडिंग फ्रॉम द सबवे जो एक भूमिगत रास्ते में ले गया, अर्थात जो भूमिगत ट्रेन का रास्ता होता था वहाँ पर हमको ले गया। एंड गॉट लॉस्ट और वहीं पर मैं खो गया। चार्ली कहता है कि मैंने अर्धचंद्राकार भूमिगत रास्ता जो था वहाँ पर प्रवेश किया और मैं वहीं पर खो गया। दैट इज ईजी टू डू, दैट मन हुआ इज मन, ईजी मन होती आसान, टू डू मन होती करना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन, मैं अंदर था, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है, इन मन होती अंदर जाना, एंड आउट मन होती बाहर आना, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल मन होती ग्रैंड सेंट्रल से, हंड्रेड्स ऑफ टाइम मन होती सैकड़ों बार। पूरी बात समझिए। चार्ली खो गया है तो चार्ली कहता है कि यह बात कहना बहुत आसान था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार अंदर और बाहर गया, ठीक। बट माई, लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे। आई मन में ऑलवेज मन होती हमेशा, बम्पिंग मन होती फंस जाता था, इनटू न्यू डोरवे मन होती एक नए रास्ते में, ठीक। अर्थात वह जिस रास्ते से जाना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था, वह रास्ता उसे नहीं मिलता था। एंड मन और स्टेयर्स में होती सीढ़ियाँ, एंड कॉरिडोर्स में होती गलियारे, वह हर बार एक नई सीढ़ी और नए गलियारे में फंस जाता था, ठीक। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे जब हम कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है। हम भले ही उस रास्ते से निकले हैं जहाँ पर हमें सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं,
उस रास्ते को छोड़ देते हैं और हम सही जगह पर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अब देखते हैं आगे। वंस वन होती एक बार, आई गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए मील लॉन्ग एंड केम आउट इन ए लोवली ऑफ रोजवेल टोटल। अब क्या कहता है कि वंस वन होती एक बार, आई गॉट इनटू में प्रवेश कर गया, ए ट्यूनल वन होती एक सुरंग में, अबाउट ए लॉन्ग ए मील लॉन्ग जो लगभग 1 मील लंबी थी। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे 1 मील में कितने होते हैं किलोमीटर, तो बताएंगे सभी कमेंट्स में। और चलो हम ही बता देते हैं, 1 मील में 1.65 अर्थात 1.62, कहीं लिखा होगा 1.62 और 1.65 किलोमीटर्स, अर्थात जैसे समझिए कि 1.5 किलोमीटर के समथिंग 1 मील होता है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो वही देखते हैं, वह कहता है कि वंस आई गॉट इनटू ए ट्यूनल, में एक सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग जो लगभग 1 मील कितनी थी 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट माने होती बाहर जब निकला, इनटू ए लोवली ऑफ रोजवेल टोटल। लोवली मतलब होती है एक ग्राउंड, ज़मीन का नाम है, और रोजवेल टोटल में होती है रोजवेल होटल के, मतलब रोजवेल होटल के ग्राउंड में अर्थात रोजवेल होटल के मैदान में वह जा कर के निकला। आगे देखो, एनोदर टाइम में होती दूसरी बार, आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्टेट 3 ब्लॉक्स अवे। और दूसरी बार जब वह प्रवेश कर गया तो केम अप मन होती निकला, इन माने में होती में, एन ऑफिस मन होती एक ऑफिस, बिल्डिंग मन होती इमारत, और 46 में होती 46वें नंबर की, स्ट्रीट मन होती गली में। 46वें नंबर की गली में एक बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसमें जाकर के निकला। 3 ब्लॉक्स अवे जो बिल्डिंग थी वह 3 भागों में डिवाइड थी। अर्थात सभी स्टूडेंट जानते हैं जब कोई बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी होती है तो उसे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, जिससे वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को पहुँचने में आसानी हो सके, और जो कोई नया व्यक्ति भी वहाँ पर जाए तो उसे वहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अर्थात 6वें पैराग्राफ पर। देखिए ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 6। समटाइम्स होती कभी कभी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रैंड सेंट्रल मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एज माने है, ठीक है, ग्रोइंग मन होती बढ़ रही है, लाइक ए ट्री मन होती एक पेड़ के समान। जो चार्ली है अब वहाँ पर खो गया है, तो वह कह रहा है कि सोच रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और एक पेड़ के समान बढ़ रही है। पुशिंग आउट मन होती निकाल रही है, न्यू मन होती नए, कॉरिडोर्स मन होती रास्ते या पगडंडियाँ गलियारे कह सकते हैं, एंड स्टार कैस मन होती है सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स मन होती जड़ों की। अर्थात एक पेड़ में जैसे जगह बेजगह से जड़ें निकलती हैं अंदर, जब आप किसी पेड़ को कटता हुआ देखें, जब उसे खोदा जाता है तो आप अनुमान लगाएंगे कि पता नहीं कितनी कितनी जड़ें किस किस रास्ते के लिए अर्थात किस किस डायरेक्शन के लिए निकली होती हैं। ठीक, तो वही सोचता है चार्ली कि ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो है एक पेड़ के समान अपने गलियारे और अपनी सीढ़ियाँ निकाल रहा है। आगे देखो, पुशिंग आउट निकाला है, न्यू मन कॉरिडोर में होती रास्ते, एंड स्टेज कैसे में होती है सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स में होती है पेड़ के। तो हो गई लाइन हमारी। आगे देखो, देयर इज प्रॉबली ए लॉन्ग ट्यूनल, देयर मन होती वहाँ, इज मन होगी प्रॉबली में होती संभवतः, ए मन एक, लॉन्ग मन होती लंबी, ट्यूनल मन होती सुरंग, दैट मन जो नोबडी मन होती कोई नहीं, नोज मन होती जानता था, अबाउट में लगभग, फीलिंग में होती महसूस किया जा सकता कि इट बे अंडर द सिटी राइट, अंडर मन होती नीचे जाएगी, द सिटी मन होती शहर की, राइट मन होती बिल्कुल ठीक, नाउ मन होती अब। ठीक, चार्ली कहता है कि मेरा अनुमान है कि वहाँ पर एक ऐसी भी सुरंग होगी जो जिसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता था, उसे केवल महसूस किया जा सकता था कि वह सुरंग कहाँ जाएगी, शहर के मध्य तक जाएगी। ऑन इट्स वे मन होती उसके रास्ते पर, टू टाइम्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर मतलब घंटा घर कह सकते हैं, टाइम्स स्क्वायर मतलब क्या होता है घंटा घर,
एंड मे बी मन होती है संभवतः, एनोदर मन होती दूसरा, सेंट्रल पार्क मन होती सेंट्रल पार्क के लिए जाएगी। मतलब एक रास्ता कहाँ से जाएगा, एक टाइम स्क्वायर के लिए जाएगा, दूसरा सेंट्रल पार्क के लिए जाएगा। आगे देखते हैं। एंड मे बी मन और हो सकता है, बिकॉज मन होती क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल मन होती कई दूसरे लोग, थ्रो द ईयर्स मन होती वर्षों तक, ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एक्सिट। मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एग्जिट मन होती बाहर निकलना। ए वे मन एक तरीका है, ऑफ एस्केप मन होती इससे बचने का। मतलब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मे मन हो सकता है, दैट इज हाउ, दैट मन वो है, इज मन है, हाउ मन होती किस प्रकार से, द ट्यूनल मन होती सुरंग, आई गॉट इनटू मन होती मैं प्रवेश कर गया। अर्थात वह कहता है कि मैं उसमें बचने के लिए किस प्रकार उस सुरंग में प्रवेश कर गया, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। बटमन लेकिन, आई नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया, माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड मन होती अपने मनोचिकित्सक मित्र को, अबाउट दैट आइडिया मन होती उस विचार के बारे में। अर्थात मैंने अपने कभी भी साइकाट्रिस्ट मित्र को इस विचार के बारे में नहीं बताया। इस तरह से पैराग्राफ हमारा 6 समाप्त होता है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पर। देखिए ये पेड़ बना दिया है चार्ली ने, और उसमें बताया कि ये पेड़ जो ग्रांड सेंट्रल है स्टेशन, वह इसी पेड़ के समान ही है, जिसमें जगह बेजगह से क्या है, गलियारे निकल रहे हैं। आगे देखते हैं। द कॉरिडोर मतलब होती वह गलियारा, आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, आई मन में बाज में था, इन बिगिन मन होती प्रारंभ कर चला, एंगलिंग मन होती है मुड़ा, लेफ्ट मन होती बाईं ओर। मतलब वह गलियारा जिसमें मैं कोड़ी हो करके, एंगल मन कोण होता है, मतलब वह गलियारा जिसमें हम कोड़ी हो करके बाईं ओर मुड़ा। एंड स्लेंटिंग डाउन, और नीचे चला गया, एंड मन और आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, दैट मन वह वाज में था, रॉन्ग मन होती गलत रास्ता। अर्थात वह पूरी बात समझिए, एक गलियारे में उसने प्रवेश किया, ठीक है, उसमें गलियारे में गया और वह उसमें बाईं ओर मुड़ा और नीचे चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि यह रास्ता कैसा था, गलत था। बट मैं लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं सीधा चलता चला गया। केप्ट ऑन का प्रयोग पढ़ाया वो, केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब होती है वह सीधा चलता रहा, अर्थात वह उसी में टहलता रहा। आगे देखते हैं। आल मन होती सब कुछ, आई कुड हियर, आई मन में कुड मन सकता था, हियर मन होती सुनना, आवाज मन केवल, द इम्प्टी साउंड ऑफ माई ओवन फुटप्रिंट्स, द इम्प्टी मन होती खोखली, साउंड में होती आवाज़, ऑफ माई ओवन मन होती अपने स्वयं के, फुटप्रिंट्स में होती पदचिन्हों की। ठीक, वह कहता है कि मैं उस रास्ते पे चला गया, वह रास्ता बिल्कुल खाली था, उसमें केवल हम अपने ही पदचिन्हों की आवाज़ सुन सकते थे और कुछ सुनाई नहीं देता था। आगे देखे। एंड वन और, आई डिड नॉट पास ए सूल, सूल वन होती आत्मा, आत्मा होती कोई मनुष्य कह सकते हैं, और कहता है मैं किसी भी आत्मा से होकर के नहीं गुजरा, अर्थात मैंने किसी भी मनुष्य को वहाँ पर पास नहीं किया। देन मतलब आई हियर्ड, मैंने सुना, दैट की सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, शॉर्ट मन होती संक्षिप्त, तो हॉलो मन होती खोखला, रोर मन होती शोर, एहीड मन होती सामने की तरफ। दैट मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस में होती खुला हुआ मैदान। ठीक, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातचीत करते थे। अर्थात तो जिस कैनल से वह सुरंग से प्रवेश कर गया था, लेफ्ट मुड़ करके वह कहाँ पर खुली जा करके, एक मैदान में जा करके निकलती है, जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आगे देखो। द ट्यूनल टर्न शार्प लेफ्ट, द ट्यूनल मन होती सुरंग, टर्न मन मुड़ी, शार्प लेफ्ट मन होती बहुत तेज गति से बाईं ओर, सुरंग तेज गति से बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, देखो आई मन में वेंट डाउन में होती नीचे लगा, शॉर्ट फ्लाइट में होती एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टार्स में होती एक सीढ़ी से, अर्थात एक सीढ़ी से होते हुए मैं नीचे गया। एंड केम आउट मन होती निकला आकर के, ऑन द थर्ड लेवल मन होती तीसरे तल पर। जब वहाँ नीचे गया तो वहाँ से होता हुआ मैं जहाँ पर निकला वह क्या था, थर्ड लेवल था। एट ग्रांड सेंट्रल में होती ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का, अर्थात वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर अब पहुँच गया है। अर्थात चार्ली कहाँ पहुँच गया है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुँच गया है। अब देखते हैं ओवरऑल।
फॉर जस्ट ए मोमेंट मन होती एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक क्षण के लिए चार्ली सोचा कि आई माने में, वाज में था, बैक मन होती वापस आ गया हूँ, ऑन द सेकंड लेवल में होती दूसरे तल पर। चार्ली ने सोचा कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बट मैं लेकिन आई सा मैंने देखा, द रूम बाज स्मॉल, रूम माने कैसे थे, कमरे माने, रूम माने होती कमरा, बाज स्मॉल होती छोटे थे। जब वो तृतीय तल पर पहुंच गया तो वहाँ की रूपरेखा बता रहा है कि मैंने देखा कि वहाँ पर कमरे छोटे थे। देयर वर फ्यूरर टिकट विंडोज, देयर मन होती वहाँ, बर्मा थी, फ्यूरर में होती बहुत कम, टिकट विंडोज में होती टिकट बांटने वाली खिड़कियाँ, एंट्रेंस मन होती रेलगाड़ियाँ, गेट्स मन होती रेलगाड़ी की गेट। मतलब जो टिकट विंडो थी बहुत कम थी और छोटे छोटे थे, और रेलगाड़ियों के दरवाजे भी बहुत छोटे छोटे थे। चलते हैं आगे और थोड़ा। एंड वन और द इंफॉर्मेशन बूथ में होती सूचना केंद्र, इन द सेंट्रल मन होती मध्य में था, बाज में था, बूड मन होती लकड़ी का बना हुआ, एंड ओल्ड लुकिंग मन होती काफ़ी पुराना दिख रहा था। अरे सूचना केंद्र सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, कोई स्टेशन होता है, स्टेशन रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, वहाँ पर एक होता है पूछताछ केंद्र। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है और बताता है कि ये बस कहाँ कर जाएगी, ये बस कहाँ के लिए जाएगी, तुम्हें जाना है उससे जाइए, पूछिए कि इस स्थान के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, तो वह तुरंत बता देगा इतने समय पर यहाँ इस स्थान पर गाड़ी यहाँ के लिए मिलेगी। तो उसे ही कहते हैं इंफॉर्मेशन बूथ, अर्थात सूचना केंद्र। और सूचना केंद्र कैसा था, बीच में था, मतलब उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बीच में था, लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिख रहा था। आगे देखते हैं। एंड वन और द मेन वन होती मनुष्य, इन द बूथ वन होती उस केंद्र के, सूचना केंद्र के बीच में बैठा था, बोर मन होती पहने हुए था, एक ग्रीन मन होती एक हरा, आई सेड मन होती चश्मा, वह एक हरा चश्मा पहने हुए था, एंड लॉन्ग मन होती लंबा, ब्लैक मन होती काला, स्लीव प्रोटेक्शन मन होती एक सुरक्षा कवच पहने हुए था, अर्थात काले रंग की पोशाक पहने हुए था और हरा चश्मा लगाए हुए था। द लाइट वर डिम, लाइट कैसी थी, डिम मन होती धुंधली थी, एंड वन और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मन होती है और थोड़ी थोड़ी टिमटिमा रही थी। लाइट वहाँ पर धीमी थी और धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। देन मतलब आई सा मैंने देखा, भाई मन होती क्योंकि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और ऐसा क्यों था, देखो आई बाज मैंने आई सा मैंने देखा, भाई मन होती यही कारण था, देवर ओपन वे खुली हुई थी, फ्लेम मन होती ज्वालाएं, ऑफ गैस लाइट में होती गैस लाइट की, अर्थात गैस लाइट की ज्वालाएं खुली हुई थी। तो आधुनिक, अभी विद्यार्थी आपने नहीं जाना होगा लेकिन आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले जब गांव में कोई हल्का छोटा प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर गैस लाइटें जला ली जाती थी। ठीक, जैसे हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें एक सफ़ेद जिसे मेंटल बोला जाता है वह बांध दिया जाता था, उसमें गैस खोल दी जाती थी और उसमें आग लगा दी जाती थी, तो ये पूरी तरह से जगमगा जाती थी, अर्थात वो लाइट बोलते हैं, वही लाइटें यहाँ पर जल रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, पैराग्राफ नंबर 8 पर। बने रहिए स्टूडेंट्स, हम तो चाहते हैं कि आप एक ही बार में इस पाठ को कंप्लीट करें, और हम कोशिश कर रहे हैं, वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन कोशिश करेंगे ये एक ही बार में आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक, जिससे एक बार में यदि आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में बहुत आराम होगा। ठीक, जो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो कम से कम 4 और 5 दिन इसमें लग जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, इस पाठ को हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में हम इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पाइटून्स ऑन द फ्लोर, देयर वहाँ बर्मन थे, ब्रास वन होती पीतल के, स्पाइटून्स वन होती पीकदान, ऑन द फ्लोर वन होती फर्श पर, वहाँ फर्श पर पीतल के पीकदान थे, अर्थात पुराने ज़माने में चला गया है। जैसे आपने गाना सुना था खाए के पान बनारस वाला, तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पान बहुत ज़्यादा खाते थे, इसीलिए पीकदान रखे हुए हैं उसमें थूकने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। एंड एक्रॉस वन होती पार किया, द स्टेशन वन होती स्टेशन, देखो एंड एक्रॉस द स्टेशन ए लाइट ऑफ
ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। और देखिए एक क्रॉस मन होती पार करती हुई, द स्टेशन मन होती स्टेशन को, एक ग्लिंट मन होती एक झलक, और लाइट मन होती प्रकाश की, कॉट मन होती पड़ी, कॉट माने पड़ी। पैराग्राफ सेट कर लें PDF। ठीक। माई आइज मन होती मेरी आंखों में। मतलब क्या कह रहा है कि स्टेशन को पार करती हुई एक लाइट आ रही थी, लाइट की एक झलक आ रही थी जो उसकी आंखों में पड़ रही थी। वह लाइट किसकी थी? ए मैन वाज पुलिंग, ए मैन एक मनुष्य, वाज पुलिंग मन होती निकाल रहा था, एक गोल्ड वॉच मन होती एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट मन होती अपने अंदर वाली जेब से। अब अंदर वाली जेब कौन सी होती है? तो आपने नहीं देखा होगा, आप महसूस करिए, जो आप पहनते हैं, किसे क्या पहनते हैं? अंडरवियर जैसे बोलते हैं। उसमें पुराने ज़माने में लोग एक जेब लगवा लिया करते थे, और उस जेब में ही जो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी उसी जेब में आप वे रख लिया करते थे, क्योंकि उनकी कोई महत्वपूर्ण चीज़ अर्थात कॉस्टली की चीज़ कोई चुरा ना ले, क्योंकि उस समय क्या था, जेब कतरे बहुत घूमते थे। ठीक, इसलिए तो वो कह रहा है कहाँ से निकाली उसने? बेस्ट पॉकेट मन होती अपने सबसे अंदर वाली जेब से वह चीज़ निकाली, अर्थात वह घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ही मन उसने स्नैप्ड मन होती खोला, स्नैप्ड ओपन मन होती तुरंत खोला, द कवर मन होती कवर को, ग्लांस्ड मन होती निगाह डाली, एट हिज वॉच मन होती अपनी घड़ी पर, एंड फ्राउंड मन होती और क्रोधित हो गया। आगे देखो, ही बोर ए डरवी हैट, ही मन वो है बोर मन होती पहने हुए था, ए मन एक डरवी मन होती डरवी, हैट मन होती टोप, वह एक डरवी टोप पहने हुए था। ए ब्लैक मन एक काली, फोर मन होती है चार, वोटन मन होती कोनों वाली, एक चार कोनों वाली टोप पहने हुए था।